गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 66 साइंस के अंदर, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस वर्कशीट से प्रीवियस वाली जो वर्कशीट है उसके अंदर हम रिप्रोडक्शन के दो टाइप पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, जिसमें एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसके अंदर केवल एक ऑर्गेन पार्टिसिपेट करता है और अपने जैसा एक नया ऑर्गेन प्रोड्यूस करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल दो पेरेंट्स जो है वो मिलकर के एक नया ऑर्गेन प्रोड्यूस करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फिलहाल हमें आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली मोस्टली, मैं बोलूँगी मोस्टली, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक सेल से मिलकर बने हों, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है बिना किसी दूसरे पार्टनर के। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस किस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे ऐसा हो सकता है, वो हमें आज इस वर्कशीट के अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है फिजन, फिर बडिंग, फिर स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन सब टाइप में से किसी एक टाइप का यूज़ करके कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक या दो टाइप का यूज़ करके कोई एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो एक अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन का मतलब बेसिक सा होता है स्प्लिटिंग। ठीक है। आप अगर यहाँ भी थोड़ी एक सेकंड के लिए इसको भी छोड़ दें, रिप्रोडक्शन को भी छोड़ दें, तो भी साइंस में फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको भी हम फिजन बोलते हैं। आपने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता था, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, बेसिकली न्यूक्लियस डिवाइड होता था। ठीक है। तो लेकिन आज अभी हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने रिप्रोडक्शन पर। फिजन के अंदर क्या होगा, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो नए न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करता है। ठीक है। एक ऐसा टाइप जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दो नए जो इंडिविजुअल हैं, दो नए जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्रिएट करता है। दो टाइप का हो सकता है फिजन, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का मतलब देखिए, अगर कभी भी साइंस में आपको बाई वर्ड मिले तो बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू। जब ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो और अपने जैसे दो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो होता है बाइनरी फिजन। देखिए, वन सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ। अगर कोई सेल अपने आप को दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर दे तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया, उनके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। दूसरी हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो सेल है वो दो से ज़्यादा बहुत सारे कंप्यूटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकती है साइमल्टेनियसली। जैसे कि प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, जो मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम, उसमें आपको मल्टीपल फिजन देखने को मिलेगा। और अमीबा में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर बाइनरी फिजन की बात करूं, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, ठीक है, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें जो, जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो जो अमीबा जो है वो क्या होगा, मतलब ये अमीबा एक सिंगल सेल है, तो ये सेल है अमीबा की। अगर ये सेल दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो हर एक हिस्सा एक डॉटर सेल की तरह काम करेगा, हर एक हिस्सा एक डॉटर सेल की तरह काम करेगा, और जो एक डॉटर सेल है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन होता है। जबकि मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स, मतलब एक जो सेल है सिंगल सेल, वो बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और हर एक सेल जो है, हर एक सेल एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो हर एक सेल एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगी, या हर एक सेल एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये
होता है प्लाज्मोडियम के अंदर और कई बार अमीबा के अंदर भी, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। बाइनरी फिजन आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेशमैनिया में देखने को मिलेगा। तो ये दो टाइप हो गए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमें जो पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग। देखिए बडिंग का मतलब क्या होता है। बडिंग अगर मैं बात करूं तो बड का मतलब होता है कोई आउटग्रोथ, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर बड फॉर्मेशन हो जाए, कोई आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाए और वो आउटग्रोथ डी अटैच हो जाए कुछ टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। देखिए एक सेकेंड रुकिए, दोबारा से वर्कशीट खोलते हैं। देखिए बडिंग हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है। बडिंग में क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बड बनना शुरू हो जाए, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बड बनाना शुरू कर दे, उसकी बॉडी पर कोई आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाए, जिसको हम बड बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म में, और बाद में डी अटैच हो जाए, ठीक है, बाद में डी अटैच हो जाए, और डी अटैच होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। बडिंग किस किस में होती है, आपको यीस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलेगी। देखिए ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये छोटी सी पहले आउटग्रोथ निकली, फिर ये जो आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, इसको हम बड बोलते हैं। फिर जैसे ही बड जो है एक प्रॉपर साइज ले लेती है और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगी, और डी अटैच होने के बाद ये पूरा पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड जो टाइप है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, जो बडिंग है बेटा जी वो यीस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है। यीस्ट और हाइड्रा में आपको बडिंग देखने को मिलेगी। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, पहली बात आपको स्पोर्स पता होनी चाहिए। स्पोर्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी आपको स्पोर्स, छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर मिलेंगी, ठीक है। और इनमें क्या होती है, थिक वॉल होती है। मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज में आपको बना के दिखाऊं, स्पोर्स होते छोटे हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो जो इनकी वॉल होती है ना, वो थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है, और ये इतनी मोटी वॉल होती है कि जो बाहर वाली ड्रास्टिक जो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के, वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पोर जो होते हैं बेटा वो आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम में बनते हैं, ठीक है। स्पोर जो है वो स्पोरेंजियम में बनते हैं। जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया के अंदर एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और हर एक स्पोर जो होता है वो जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसे कि राइजोपस और पेनिसिलियम। राइजोपस और पेनिसिलियम दोनों ही जो फंगी होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो राइजोपस और पेनिसिलियम में ऐसा होता है, देखिए ये वाला आप डायग्राम दिख रहे होंगे, तो ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है। इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे छोटे छोटे, और जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो इससे स्प्लिट हो, मतलब वो बर्स्ट हो जाती है जो स्पोरेंजियम है, और जो स्पोर्स हैं वो गिर जाते हैं ज़मीन पर या कहीं भी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन समझ आई होगी, बडिंग समझ आई होगी, और अब तक जो हमने पढ़ा यानी कि फिजन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको रीजनरेशन की, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। रीजनरेशन एक नया टॉपिक है, नया टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन, उससे पहले हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। देखिए स्पाइरोगायरा एक एल्गे का एग्जाम्पल है, ये स्पाइरोगायरा है, इसमें ये पूरा स्पाइरोगायरा है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो हर एक पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, हर एक पार्ट जो है, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हुआ। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा। एक्ट करने का मतलब है कि जो हर एक फ्रेगमेंट है वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
उसके बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बीच में से स्प्लिट हो गया किसी तरीके से, किसी डैमेज की वजह से, किसी प्रोसेस की वजह से, मान लीजिए बीच में से डिवाइड हो गया, ठीक है, और इसके शरीर के अलग अलग हिस्से हो गए, बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए, तो हर एक बॉडी पार्ट, हर एक पार्ट बॉडी का एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, हर एक पार्ट बॉडी का एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है वो कुछ स्पेशलाइज सेल्स में ही होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा जिसके अंदर हमने अभी बडिंग भी पढ़ी थी, वो ही हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर आपको रीजनरेशन देखने को मिलता है। मतलब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इनकी बॉडी किसी वजह से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है किसी वजह से, तो हर एक जो पार्ट है, हर एक जो हिस्सा है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह नया ऑर्गेनिज्म उससे बन जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेशन मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। उसके बाद एक जो टॉपिक है, या जो एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, एक सेकंड रुकिए। इसके बाद जो एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है प्लांट्स के अंदर, जहाँ पर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, ये नया प्लांट बना देते हैं। मतलब ऐसे बेसिकली सीड से फॉर्मेशन होती है किसी नई प्लांट की, लेकिन कई बार जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कि आपकी रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव हो गई, तो इनसे नया ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जबकि मल्टीपल फिजन में मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। आपको इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा, मल्टीपल फिजन जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम। उसके बाद, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स से मतलब क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनिज्म को। अब देखिए, अगर देखिए ना, अगर जो आपके ये राइजोपस और पेनिसिलियम होते हैं जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, एक एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो इतने सारे स्पोर्स से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो स्पोर्स होते हैं उनमें आउटर वॉल होती है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन से स्पोर्स को बचाते हैं, ठीक है ना, मतलब स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो इजीली जो रिप्रोडक्शन है वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये सारे बेनिफिट है। उसके बाद, कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन जो होता है, हमने पढ़ा है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स के अंदर ही होता है, सबके अंदर नहीं होता है, बिकॉज जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए उसमें रीजनरेशन नहीं होता है। Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? जो vegetative propagation है वो कुछ जो growing plants होते हैं उनमें क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज उनके अंदर जैसे लीव्स में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, ठीक है, जिससे जो प्रोपोगेशन है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी बच्चे, जिसमें हमने आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।